गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो अभी देखिए जी, ये 20 तारीख का व्लॉग है और ये ना वैसे तो कल आना था लेकिन कल नहीं आ सका किसी कारण से। और आज यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाए थे केक, अभी उनको डिलीवर भी करना है। बना तो दिए थे लेकिन उनको भेजना भी है। और यहाँ पे मैं बॉक्स जो है उसको बना रही थी लेकिन मुझे ना ये बन नहीं रहा था मुझसे। और पिछली बारी तो मैंने खुद बनाए थे, अब की बारी मुझे ढंग से लगाने नहीं आ रहे थे, ये मतलब भूल सी गई थी। तो यहाँ पे धैर्य मेरी मदद कर रहा है और नैना भी तैयार हुई भी है, इसको स्कूल के लिए भी देर हो रही थी तो बोटी फटाफट से कर दो मम्मा। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को तैयार करने के बाद इस काम में लग गई थी क्योंकि मुझे पैक करके अभी ये भेजना भी है। तो एक तो सोलन को जाएगा और 3 हमारे यहीं पे गाँव में ही लग जाएंगे। तो सबसे पहले सुबह एक भेज देती हूँ हस्बैंड के पास, तो ये ले जाएंगे और बाकी के 3 यहाँ पे जैसे जैसे आएंगे जिन्होंने बोला है बनाने को तो वो मैं उनको दे दूँगी। तो कल का पूरा दिन इतना बिजी गया ना, और आज का दिन भी पूरा बिजी गया क्योंकि आज फिर हम इनवाइटेड भी थे बर्थडे में। गाइस ये देखिए, मेरी मम्मी को ये केक का बॉक्स ही लगाना नहीं आता। तो ये देखिए, ये जो केक है ना इसको मैं पैक कर रही हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। तो हमारे ही गांव के मतलब पड़ोसी गांव में ना हमारे, उन्होंने 2 केक के तो वहाँ से आए थे ऑर्डर, क्योंकि उनके ट्विंस हैं बेटियाँ। तो उनके बर्थडे में भी 2 केक जाएंगे। ये वाला केक जो है ये अभी सोलन जाना है। आज नैना की बुई जो है उनका जन्मदिन है तो ये वहाँ जाना है। तो बस यहाँ पे इसको पैक कर लेती हूँ और भेज देती हूँ। तो पूरा दिन बिजी, और मुझे ना अभी फाइनल जो है डेकोरेट करने को रहते थे मेरे बाकी के 2 जो थे, तो वो मैं फ़ोटो में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो आज किए थे मैंने फाइनल, क्योंकि वो दिन में जाने थे ना तो उसको आधा करके रख दिया था रात को। और यहाँ पे मैं नैना को भी बाय कर रही हूँ स्कूल के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, हम भी ठीक हैं। और हिमाचल का मौसम ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पे। अब बारिश बुरिश कुछ नहीं हो रही, धूप जो है बहुत अच्छी लगी सुबह सुबह से। तो अभी जो बच्चे हैं वो चले गए स्कूल और अभी घर में बचते हैं अब मैं और सार्थक। तो सार्थक जो है उसने घर में बहुत रोन धोन किया हुआ है। अभी देखती हूँ उसको क्या क्या हो रहा है। मैं फिर से देखिए उसकी आवाज़ें सुन रही होंगी आपको। आई हूँ मैंने तो मैं इसको पहले देख लेती हूँ। हमारे गांव में वहाँ पे 2 बच्चों के जन्मदिन है तो यहाँ पे हम आए थे। तो ये चाची जी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे डेकोरेशन का काम जो है वो मुझे दे दिया था यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि अभी हमने डेकोरेशन शुरू भी नहीं करी है। और मैं चली गई थी वहाँ पे 4 बजे चली गई थी शाम के टाइम, क्योंकि फिर मुझे वापस भी आना था ना घर में काम करने के लिए। नैना बड़ी खुश हुई हुई है यहाँ पे, सार्थक भी काफ़ी खुश हुआ हुआ है। बच्चों के बीच में बच्चे खेलते हैं ना, तो बस यहाँ पे ये खेल रहे थे। हमारे अर्जुन का बर्थडे हम इसको तो यहाँ से बोला हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोला, थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू। तो अभी पहुंच गए हम उनके घर में जहाँ पे हम जन्मदिन में आए हैं। अभी हम यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो जो कैप्चर कर रही है वो है तन्नू। ये यहाँ पे जो हमारे मेरे ऐसे तो जेठ जी लगते हैं, उनकी बेटी है। और इसने बोला कि चाची यहाँ पे ना मैं करूँगी वीडियो शूट, तो इसने लिया हुआ था। तो इसने कहीं पे तो ठीक करी हुई, कहीं पे ये कैमरा जो है तिरछा हुआ हुआ है इसके। और बच्चे बच्चे खुश रहते हैं बच्चों में, तो नैना इनके साथ यहाँ पे खेलने चली गई है। सार्थक जो है वो मेरे ही पास था यहाँ पे। सार्थक बिल्कुल नहीं जा रहा था इधर उधर, और थोड़ी देर के लिए निकल भी रहा था लेकिन फिर बाद में मेरे पास वापस आ रहा था। तो हो यहाँ पे चाय पी रही हूँ अभी मैं, और थोड़ी देर में खाना खुना खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग होगी। तो हमें बुलाया था, मतलब इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था इन्होंने किया हुआ, ऐसे ही था क्योंकि हमारे गांव में ना आज शादी है यहाँ पे एक, तो शादी में ही सब लोग बिजी होंगे ना, तो इसलिए इस करके अभी नहीं किया कुछ भी इन्होंने। तो बाद में सोचा है कि बाद में करेंगे ये, क्योंकि फिर होता है ना गांव में शादी है तो फिर जन्मदिन वगैरह मनाना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। और 2-2 फंक्शन एक साथ हो जाते हैं ना, तो लोगों को जाने की भी मुश्किल हो जाती है, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। और
बस यहाँ पे हम चाय चुए वगैरह पी रहे थे और उसके बाद रात को यहाँ पे, रात तो नहीं मतलब शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे बर्थडे केक देखिए आ चुका है यहाँ पे और कटिंग की तैयारी हो रही है। तो सभी लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, परिवार के लोग जो थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तन्नू जो है यहाँ पे कैमरा लेके फ़ोटो खींच रही है। अभी यहाँ पे इसको फ़ोटो खींचने का काम दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया था, अभी मैं क्या थोड़ा बहुत मैं खुद ही बना लूँगी यहाँ पे व्लॉग। तो ये देखिए दोनों ये ट्विन्स हैं, इनका बर्थडे है आज। तो यहाँ पे हम गा रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर भी था तो इस करके मैंने वॉइस जो है उसको म्यूट कर दिया। क्योंकि बच्चे जो है ना वो शोर भी मचाते हैं, बहुत ज़्यादा ची चाय होती है उनकी। तो यहाँ ये देखिए ये दोनों केक जो है ये मैंने बनाए हुए थे। तो ये लेके भी, ये तो ख़ैर ये दिन में ले आए थे, मैं शाम के टाइम आई थी क्योंकि फिर मैं तो नहीं रह सकती थी ना, मेरे पास बच्चे भी थे साथ में। और अभी यहाँ पे केक कटिंग होगी, तो आप लोग भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा इनको, बच्चों को। और बस यहाँ पे हमने केक वगैरह यहाँ पे खाया और ये ना खुद को ही बोल रही थी दोनों हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे कैसे होते हैं ना, बच्चे जैसे और गाते हैं ना तो बच्चे भी वैसे ही गाते हैं कि हमने भी ऐसे ही गाना है। तो यहाँ पे देखिए केक को काटने की फुल तैयारी हो रही है। और बस यहाँ पे बाकी मैं नहीं आई थी, जो पतिदेव थे वो पहले भागवत में गए थे हमारे यहाँ पे पड़ोस के गांव में ना, मतलब पड़ोस के गांव में तो क्या पंचायत में ना हमारे यहाँ पे भागवत था। तो वहाँ पे भी आज लास्ट दिन था, तो मम्मी वहाँ गए हुए थे, पतिदेव भी वहीं गए हुए थे। तो यहाँ के लिए मैं आ गई थी और अभी वो शाम को आएंगे, मतलब मैं घर जाऊँगी वापस और फिर वो यहाँ आएंगे। तो इस तरह से होता है, मतलब घर में फिर घर को भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर बस मैं घर जाऊँगी, अभी खाना खुना हमने खा लिया था, उसके बाद बस केक कटिंग करने को यहाँ पे रहती थी। तो क्योंकि बच्चों को होता है ना शौक बहुत सारा कि केक काटना है, खाना है, तो नैना सार्थक तो थे, तो मैंने सोचा कि चलिए केक को कटिंग के बाद ही जाऊँगी। तो 7 साढ़े 7 ही हो गए थे हमारे को यहाँ से निकलते निकलते, टाइम लग गया था थोड़ा यहाँ पे नैना जो है मस्ती करते हुए। तो अभी यहाँ पे सब लोग केक जो है वो खिला रहे हैं। तो बस इसके बाद घर आई थी और घर में आके मैंने ना कुछ भी नहीं किया कैप्चर, क्योंकि दिन भर की इतनी थकान हुई हुई थी, दिन में ना रेस्ट भी नहीं किया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, मतलब थकान थकान सी हुई हुई थी। और बस घर में आके बर्तन बुर्तन धोए, खाना तो ऑलरेडी खा के आए हुए थे। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज है 21 अप्रैल। तो अभी सुबह का टाइम है, किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया है और मैं यहाँ से कूड़ा उठा के आ गई हूँ बाहर। तो बस अभी दूसरे दिन का व्लॉग यहीं से शुरू, और क्योंकि पहले दिन का व्लॉग बिल्कुल ही छोटा सा था तो मैंने ये वाला इसी में ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ सुबह के टाइम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सुबह के टाइम मुझे ऐसे तो बहुत सारा काम रहता है, लेकिन आज मैंने सुबह से पहले यहाँ पे झाड़ू लगा ही दिया। क्योंकि वैसे तो पतिदेव भी लगा देते हैं, हेल्प कर देते हैं वो इस काम में मेरी, बाकी और कोई काम करे ना करे उन्हें ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं हो। सुबह से सबसे पहले झाड़ू ही उठाते हैं और पहले झाड़ू लगा लेते हैं, अगर ना लगा हुआ हो तो मैंने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ आज। हर रोज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगाती तू यहाँ सुबह से। तो सुबह से पता क्या होता है, सुबह से पहले होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है ना, पहले वो काम टाइम से हो जाए तो फिर मैं ये साफ़ सफाई बाद में भी होती रहेगी। लेट हो जाती है ना, और वैसे भी लेट हो ही जाती है क्योंकि उनको बहुत सारा काम रहता है, कहीं गाड़ियों का काम होता है, कहीं खेत का काम होता है, और फिर उस वजह से वो उसमें बिज़ी रहते हैं तो फिर लेट ही हो जाती है नैना को। तो यहाँ पे झाड़ू जो है आंगन में पहुँच गई हूँ मैं, लगाते लगाते आंगन में भी लगा दूँगी झाड़ू यहाँ पे। साथ ही में मैंने बाहर वाले चूल्हे पे आग भी जलाई हुई थी और इसमें आँच भी लगा रही थी साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाई हुई है पकने के लिए दाल। तो बस इस तरह से काम जो है ना वो हो जाता है सुबह के टाइम। और अंदर मैंने पहले बाहर दाल चढ़ा ली थी आग जला के, और उसके बाद अंदर झाड़ू लगाया। तो उतने में पकती रहती है ना जितने में साफ़ सफाई होती है। तो वैसे तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है और
सारी गृहिणियों को करनी चाहिए। लेकिन अगर गृहिणियों को बहुत सारा और काम हो तो कभी कभी जो गृहिणी मतलब वाइफ को गृहिणी बोलते हैं, पति को क्या बोलते होंगे, घर के मालिक को भी कर लेनी चाहिए कभी कभी साफ़ सफाई। और यहाँ पे मैंने कूड़ा जो है वो उठा लिया है, इसको मैं फेंक के आ जाऊँगी अभी। और साथ में चूल्हे में जो आंच है वो भी थोड़ी पीछे हो गई थी, तो इसको भी आगे कर लिया मैंने यहाँ पे साथ के साथ, क्योंकि दाल जो है वो उतने में उबल जाएगी अच्छे से। तो सुबह मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया कैप्चर, और उसके बाद ना आज पूरे दिन भर, आज थर्सडे था तो आज पूरे दिन भर मैंने साफ़ सफाई की। आज मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया और सारे कमरों में अंदर भी अच्छे से, मतलब पूरे कोने कोने से डीप क्लीनिंग करी। और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बेटे ये जो डाली है ना मम्मा, ये डाली पीछे थोड़ी सी रही हुई, और उसको भी ले आओ यहीं पे रख देना ढेर, फिर यहाँ पे छिटाई करूँगी इससे। बच्चा शूज लगा के जाइए हो ना, शूज लगा के, चप्पल लगा के दिखाओ ना गाइस, मैं मिर्ची लगा के आगी। मिर्ची लगा के, शिमला मिर्च? हाँ अच्छा, मिर्ची जो मिर्ची होती है वन जैसी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक वो है। मिर्ची। तो आज मौसम मैं आपको बताती हूँ, सुबह से लेके हमारे आज बादल है और अभी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने अभी पहले बाहर बांधे नहीं थे पशु, अभी अभी बच्चियाँ बांधी बाहर को, ये देखिए बच्चियाँ बाहर बांधी ना, और थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी हो रही है। तो इतने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोटी मोटी बारिश हो जाएगी तो फिर इनको ना अंदर बांधना पड़ेगा। तो मैं सोची थी, अंदर इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा उबाल है, अंदर तो टिके ही नहीं जा रहा, तो इसलिए मैंने इनको बाहर बांध दिया था। और अभी मैं कर रही हूँ उबरे का काम, तो चलिए इसको कर लेती हूँ। और आज बाकी और क्या व्लॉग, ये सुबह पतिदेव ने छिटाई करी हुई थी, यहाँ पे देखिए पीछे, घर के पीछे ना डाली की, ये खड़क होता है, खड़क खड़की, तो इसको सुबह नहीं ला पाए इधर ना। सुबह मैं घर में ही कर रही थी काम, और ये धूप में ना काफ़ी करारा हो गया बिल्कुल। कभी बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा है इसको काटने का, इधर लाई ही नहीं तू टाइम से इसको, धूप में ना ये ज़्यादा करारा हो गया है। लेकिन पशु तो ना चलो खा जाएंगे, लेकिन हरा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ना। तो आज की ब्लॉग में ना इतना ज़्यादा कुछ और ख़ास नहीं है, क्योंकि कुछ कैप्चर नहीं किया, इतना घर के कामों में इतना बिजी थी, और फिर वीडियो बनाती अगर साथ में तो फिर काम जो है ना वो आधे रह ही जाते हैं। और यहाँ पे धैर्य जो है वो भी डाली लेके आ गया है, थोड़ी सी रह गई थी ना पीछे, कुछ मैं लेके आ गई थी पहले, तो बस से गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा शायद, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बस यहीं से ही मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे फिर, बाय।